कांस्टेंट। यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ कांस्टेंट में टाइप 1 हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके लिए पहले मैं 3 क्वेश्चन लिख रहा हूँ। जैसे लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 3, ये लिखा हुआ है। अब सबसे पहले जब मैं इसमें लिमिट रखता हूँ, जरा यहाँ पे ध्यान देना, ये 3 ही चीज़ें होंगी केवल। कौन सी 3 चीज़ें? x टेंस टू इन्फिनिटी, दूसरा ये क्या है, एक पॉलिनोमियल बोलोगे, ये भी क्या है। तो जब कभी भी पॉलिनोमियल आएगी न्यूमरेटर में भी और तीसरा लिमिट क्या चलेगी, इन्फिनिटी। तो अगर इसमें फॉर्मेट देखें तो x क्या है, इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी तो बना हुआ है। तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका रहता है वो ये रहता है क्या, कि न्यूमरेटर से जो सबसे बड़ी पावर है और डिनोमिनेटर से जो सबसे बड़ी पावर है इसको कॉमन कर लिया जाएगा। तो इसको कॉमन कर लिया तो ये क्या बचेगा, ये स्टेटमेंट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ से भी कॉमन कर लिया, ये आ जाएगा। अब इसमें मैं लिमिट रख देता हूँ, और जब लिमिट रखूँगा तो नंबर के अपॉन में इन्फिनिटी, नंबर के अपॉन में इन्फिनिटी, तो वैल्यू क्या कर जाएगा, 0। सिमिलरली नीचे भी आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये 3, ये वैल्यू क्या है 0, आगे भी 0 अपॉन 4 प्लस 0, तो बचेगा कितना 3/4। एक सेकेंड क्वेश्चन लिखता हूँ। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 3x स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 4x क्यूब प्लस x प्लस 1। फिर से वही 3 बातें हैं क्या, एक तो इन्फिनिटी है लिमिट, दूसरा न्यूमरेटर में भी पॉलिनोमियल और डिनोमिनेटर में भी क्या। फॉर्मेट चेक करेंगे तो x क्या है, इन्फिनिटी रहेगा, तो ऊपर इन्फिनिटी तो नीचे भी क्या आ गया, इन्फिनिटी। अब सॉल्व करने का तरीका क्या है, क्या तरीका है, जो सबसे बड़ी पावर है यानी न्यूमरेटर से हाईएस्ट पावर और डिनोमिनेटर से भी क्या हाईएस्ट पावर, इसको कॉमन कर लेंगे। ये हमने कॉमन कर लिया। सिमिलरली नीचे से भी कॉमन किया इसी तरीके से, तो ये बचेगा कि नहीं, यहाँ से एक कैंसिल होकर केवल एक x बचेगा। और अब मैं लिमिट यहाँ पे रख रहा हूँ, तो जब मैं यहाँ लिमिट रखूँगा तो क्या होगा, 3x के इन्फिनिटी जाएगा तो क्या आ जाएगा 0, यहाँ इन्फिनिटी और ब्रैकेट में 4, फिर इसमें क्या 0, फिर इसमें भी जाएगा तो क्या 0। और आप सब लोग ध्यान से देखें तो ये 3 अपॉन इन्फिनिटी, लेकिन इसका आंसर क्या हो गया 0। अब तीसरा थर्ड क्वेश्चन में और एक लिखता हूँ। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 2x क्यूब प्लस 5x प्लस 1 अपॉन 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 3। इसमें भी वही 3 चीज़ें दिख रही हैं। क्या दिख रही हैं, x क्या है, इन्फिनिटी रखोगे तो जैसे इन्फिनिटी रखोगे तो ये पूरा क्या बनेगा, इन्फिनिटी। नीचे भी रखेंगे क्या, ये 3 बातें अगर हमें क्वेश्चन में दिख रही हैं, x इन्फिनिटी मतलब लिमिट भी कहाँ जा रही है, इन्फिनिटी, न्यूमरेटर में भी पॉलिनोमियल और डिनोमिनेटर में भी क्या, तो हमेशा न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से हाईएस्ट डिग्री को क्या करना है, कॉमन। तो हमने इसको कॉमन कर लिया, तो ऊपर x क्यूब कॉमन हो गया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। और अब लिमिट पुट करते हैं तो यहाँ x क्या है, इन्फिनिटी 2, 5 अपॉन इन्फिनिटी, फिर से क्या आ जाएगा 0, आगे भी क्या, और अपॉन में 4 प्लस 0 प्लस, तो फाइनली अगर कोई बोले तो इसका आंसर क्या है, इन्फिनिटी। ये तीनों क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है। इन तीनों क्वेश्चन से जो अब हम लोग जानने जा रहे हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन, ये लिमिट सॉल्व करना थोड़ी मुश्किल काम था। काम इसमें क्या है इम्पॉर्टेंट, इससे जो कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम लोग 3 चीज़ें ध्यान रखेंगे, 3 चीज़ें। पहले तो 3 चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि जिसमें एक सेंस टू इन्फिनिटी है, एक पॉलिनोमियल है, दूसरा भी क्या है।
अब देखो ध्यान देना, अगली 3 चीजें अगर मैं बोलूं तो न्यूमरेटर की डिग्री अगर मैं पूछूं तो कितनी है 2, डिनोमिनेटर की डिग्री पूछूं तो यहां से हम लोगों ने क्या सीखा पहले लाइन में कि अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर और डिग्री ऑफ ये अगर आपस में बराबर है, ये आपस में क्या है, तो हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट, हाईएस्ट डिग्री का ये इसका आंसर बनेगा हमेशा। अच्छा अब यहां से दो बातें, फिर से दो बातें, क्या हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट इसका आंसर बनेगा। ये जो आंसर बनना है एक नंबर बनना है कि नहीं बनना है, और कैसा नंबर बनना है जो 0 नहीं। तो इस बात को अगर मैं बोलना चाहूं तो मैं ये बोल सकता हूं, इसको मैं फाइनाइट नंबर बोल सकता हूं। और लेकिन फाइनाइट नंबर एक निश्चित मान बोल सकता हूं, लेकिन कैसा 0 भी निश्चित वैल्यू है, फाइनाइट वैल्यू है, लेकिन कैसा यहां पे कैसा मिल रहा है, फाइनाइट वैल्यू मिल रही है लेकिन वो 0, बात खत्म हो चुकी है मेरी। फिर अगला जो मैंने देखा उसमें देख रहे हैं, फिर से देखते हैं, न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है 2, डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है, तो मैं यहां पे क्या कह सकता हूं, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लेस है डिग्री ऑफ, और जब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लेस होगी डिग्री ऑफ, तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, बात खत्म हो चुकी है। तीसरी बात, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर कितनी दिख रही है, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर 2, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर 3, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर क्या 2, और जब कभी भी न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी है किससे, तो उसका आंसर क्या आएगा, बात ये भी खत्म हो चुकी है। सब लोग यहाँ पे ध्यान रखना, इस बात को मैं 2 तरीके से इस्तेमाल किया करूंगा कि डिग्री न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की इक्वल है, तो पहला मैं ऐसा सोच सकता हूँ कि इनका हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट आंसर होगा, और उल्टा भी बोल सकता हूँ कि किसी भी लिमिट का, ध्यान देना इन्फिनिटी जा रही है, न्यूमरेटर में भी पॉलिनोमियल है, और तो उसका आंसर फाइनाइट कब होगा, इसका आंसर फाइनाइट तभी हो सकता है जब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इक्वल है डिग्री ऑफ, बात ये फिर से खत्म हो गई। अब इन तीनों बातों को अगर मैं लिखना चाहूंगा तो मैं कैसे लिख सकता हूं कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी a0 x टू द पावर n, a1 x टू द पावर n माइनस 1, a2 x टू द पावर n माइनस 2 प्लस am अपॉन b0 x टू द पावर m, b1 x टू द पावर m माइनस 1, b2 x टू द पावर m माइनस 2 प्लस bm। जैसे इसको देखेंगे तो हमेशा 3 केस बनेंगे। क्या, पहला n बराबर है किसके, m के, तो n अगर बराबर है m के तो इसका आंसर हमेशा क्या मिलेगा, और इसी चीज को भाषा में क्या बोल सकते हैं हम लोग कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इक्वल है किसके, डिग्री ऑफ, ये भाषा हो गई बात। अब दूसरी बात, अगर n बड़ा है इससे m से, तो अगर n बड़ा होगा तो m से, तो इसका आंसर हमेशा कितना आएगा, इन्फिनिटी। तो इसी बात को हम भाषा में बोल सकते हैं कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर होगी किससे, डिग्री ऑफ, तो यानी तो इसका आंसर हमेशा इन्फिनिटी आएगा। तीसरा ये बोल सकते हैं कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर हमेशा लेस होगी किससे, डिग्री ऑफ, भाई ऐसे लिखो या ऐसे लिखो एक ही मतलब है, तो इसका आंसर हमेशा कितना मिलेगा, ये के मेन पॉइंट ये है ना। अब इसको नोट कर लेंगे, फिर मैं क्वेश्चन शुरू करता हूँ। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये लिखा हुआ है। अब जरा यहाँ पे ध्यान दो, जब कांस्टेंट की वैल्यू, 3 चीज़ें दिख रही हैं, क्या, इन्फिनिटी, ये भी क्या पॉलिनोमियल, ये भी क्या, तो सब, और ये भी क्या है, अरे ये ए और बी तो कांस्टेंट नंबर है तो पॉलिनोमियल ही, लेकिन पहले इसको सही करके लिखना पड़ेगा, ऐसे नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको सही करने का मतलब क्या हुआ कि हम लोग जो है इसको एलसीएम ले लेते हैं, अपॉन, और उसके बाद यहां से x वाले टर्म को कॉमन कर लेते हैं, और अब यहां से सब लोग ध्यान करेंगे, क्या ध्यान करेंगे
क्या न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल, डिनोमिनेटर में भी क्या, लिमिट भी क्या, इन्फिनिटी, और इसका आंसर कैसा है, फाइनाइट, 5 नहीं कैसा, फाइनाइट। और जब कभी भी आंसर लिमिट का ऐसे केसेस का आंसर क्या आता है, फाइनाइट, तो ये तभी पॉसिबल होगा, कब पॉसिबल होगा, ये देख, जब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर बराबर होगी किसके, कोई प्रॉब्लम इसमें, अच्छा अब जो कोई प्रॉब्लम नहीं, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर बराबर है किसके, डिग्री ऑफ, तो डिनोमिनेटर की डिग्री देखो कितनी है, 1 है, तो ऊपर का भी डिग्री सिर्फ क्या दिखना चाहिए, 1। तो अब लेकिन अभी डिग्री कितना दिख रहा है ऊपर, तो दिखना कितना चाहिए, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब, करो, तभी होगा जब ये टर्म इसमें रिप्रेजेंट, और कोई मैथमेटिक्स में कोई चीज़ ना दिखे तो उसका दो ही तरीका होता है, तो उसकी पावर 0 हो जाए या फिर उसका क्या, कोफिशिएंट 0 हो जाए। तो यहाँ पर इसका मतलब ये बराबर तभी हो सकता था जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, और जैसे इसको बेटा 0 करोगे तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आ गया, आंसर। बात क्लियर हो गई। अच्छा अब जब ये बराबर आ गया तो यहाँ से अब ज़रा देखो कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, अब बचेगा कितना, ये बचा कि नहीं। और अब मैं इसको दूसरे तरीके से इस्तेमाल करूंगा, इसको मैंने दो तरीके से बताया था ना, कि या तो इसको फाइनाइट नंबर भी बोल सकते हैं, और दूसरा क्या, अब देखो इधर डिग्री बराबर हो चुकी कि नहीं ऊपर नीचे की, और जब डिग्री बराबर हो गई है और पॉलिनोमियल है, नीचे भी पॉलिनोमियल और लिमिट क्या है, इन्फिनिटी, तो उसका आंसर हमेशा क्या मिलता है, कोफिशिएंट हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट, यहाँ पावर 1 है, नीचे भी पावर 1 है, तो इसका कोफिशिएंट का ये आंसर आएगा कि नहीं आएगा, और ये बराबर दिए गए किसके, तो यानी कि 2a प्लस b बराबर कितना हो गया, -5, a की वैल्यू रख दो, कितना आ जाएगा, 6 प्लस b -11। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो ये हो गया इसका आंसर निकालने का तरीका। अब नेक्स्ट, अच्छा लिखा, अभी नहीं लिखा है, लिखो लिखो। तो नेक्स्ट, अगर मान लो इसी का क्वेश्चन में इसका रिजल्ट क्या है, 0 है, तो अब अगर ये 0 है तो 0 आने का मतलब क्या हुआ भाई, हाँ, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर हमेशा क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए किससे, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। कोई इसमें प्रॉब्लम। अच्छा डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है, 1, तो यानी कि 1 से ऊपर वाली डिग्री हमेशा क्या होनी चाहिए, छोटी, और डिग्री 1 से छोटा, तो मतलब यहाँ पे सिर्फ ऊपर कैसा दिखना चाहिए, कांस्टेंट नंबर दिखना चाहिए कि नहीं भाई, डिग्री ऑफ न्यू, अब उल्टा भी बोल सकते हो कि डिग्री जो है नीचे की 1 है, तो इसका मतलब इससे बड़ी डिग्री जितनी भी है वो सब हटानी पड़ेंगी कि नहीं हटानी पड़ेंगी, और हटानी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर भी क्या होगा, 0, और साथ में दूसरी चीज और क्या भी 0 होगी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स भी क्या होगा, 0। फिर से एक बार ध्यान देना, डिग्री न्यूमरेटर कितनी है, 1, तो 1 से छोटा जो डिग्री होता है वो कैसा नंबर होता है, हमेशा कांस्टेंट नंबर ही तो होता है, तो इसमें कांस्टेंट नंबर सिर्फ क्या है, 1 - 2b, यही बचना चाहिए, तो इसका मतलब बाकी की सब क्या हो जाना चाहिए, 0। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और x का कोफिशिएंट ये, तो यहाँ से b बराबर कितना हो गया, -2a, और a की वैल्यू रख दोगे तो b की वैल्यू कितनी हो गई, -6। तो नेक्स्ट इसको नोट करेंगे, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर मान लो यही पूरा एक्सप्रेशन इन्फिनिटी कर देते हैं, तो इन्फिनिटी इसका आंसर तभी हो सकता है जब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर बड़ा हो किससे, डिग्री ऑफ, और इसका डिग्री कितना है, 2 है, नीचे का डिग्री कितना है, 1, तो जब 1 है तो इसका मतलब ऊपर वाला डिग्री हमेशा बना रहना चाहिए कि नहीं, और ये हमेशा तभी बन पाएगा जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कभी भी 0 ना हो, और 0 नहीं होने का मतलब कि a की वैल्यू कभी भी क्या नहीं होनी चाहिए, 3, तो 3 नहीं हो, बाकी कुछ भी हो जाए, कोई फर्क पड़ेगा क्या, तो 3 रियल नंबर के अंदर से 3 हट जाएगा, ठीक। अच्छा b की वैल्यू क्यों तिवारी जी, b की वैल्यू, तो b की वैल्यू जरा ध्यान से देखो, अगर मान लो ये पूरा टर्म ही ना लिखूं तो भी तो इसका आंसर इन्फिनिटी होगा कि नहीं होगा, तो क्या b की वैल्यू के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ रहा है, तो इसका मतलब कि b की वैल्यू कोई भी नंबर हो सकती है, यानी कि रियल नंबर। तो हमने क्वेश्चन इस बार इसलिए नहीं बदला था कि तुमको सिर्फ ये ध्यान देने के लिए कि इधर 0 है, इन्फिनिटी है और कोई नंबर लिखा है, तो तीनों केसेस में पूरा आंसर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, वो एक ही नहीं रहता है।
तो इसलिए था। तो ये पहले पॉइंट की लिमिट के कांस्टेंट नंबर के बारे में बात हुई। अब दूसरे पॉइंट के बारे में बात करेंगे, इस क्वेश्चन को नोट करेंगे फिर आगे क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो अब ये सेकंड फॉर्मेट के क्वेश्चन है कि ये पूरी वैल्यू दी गई, कैसा नंबर है, फाइनाइट। अच्छा, अब यहाँ से हमें वैल्यू निकालनी है एल और बी की, सॉरी ए और एल कर दो, इसमें ए और एल। अब जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा कि ये एल इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x प्लस ए साइन x अपॉन एक्स क्यूब, इसका रिजल्ट कैसा बताया गया, फाइनाइट। और अभी तुरंत ये बात सबको बताई गई है कि अगर रिजल्ट फाइनाइट है तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर क्या होगी, सेम, तभी मिलेगा। तो इसका मतलब कि मुझे यहाँ डिनोमिनेटर में डिग्री कितनी मिले, 3। तो यानी जब नीचे डिग्री 3 मिल रही तो ऊपर भी जो डिग्री 3 होगी वो वाला टर्म ही हमें इसका क्या देगा, आंसर। और उसके हिसाब से लिमिट के हिसाब से बाकी के टर्म को हमें क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। और जब हटा देंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट की वैल्यू बन जाती है कि नहीं बन जाती है। तो यहाँ पर अब जो हटाना है, ये सब कुछ करना है, डिग्री देखनी है। तो अब डिग्री न्यूमरेटर में डिग्री कैसे देख पाओगे, वो तभी देख पाओगे जब हम साइन एक्स और साइन 2x का क्या करेंगे, एक्सपेंशन। तो यहाँ पे इसका एक्सपेंशन याद है हम लोग को, x की जगह कितना आ गया, 2x। इससे आगे लिखने की जरूरत नहीं, हमने बताया कि जितनी डिग्री की जरूरत नीचे दिख रही है उतना ही लिखो, उसके ऊपर डिग्री लिखने का कोई मतलब नहीं है। अपॉन एक्स क्यूब। और अब फिर लाइक डिग्री इसको एक साथ कर लेते हैं, एक जैसी पावर। तो यहाँ से x, यहाँ से x, इनको एक साथ करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 प्लस ax, और अब एक्स क्यूब वाला माइनस यहाँ से कितना रहेगा, 8 अपॉन फैक्टोरियल 3 बनेगा कि नहीं। अरे भाई 2 पे पावर 3 बनेगा कि नहीं बना, ये लिख दिया। तो इसी का मतलब ये होता है, यहाँ से क्या बनेगा, माइनस a अपॉन फैक्टोरियल 3, ये क्या बन गया, एक्स क्यूब। और इसके ऊपर की पावर से हमें कोई मतलब, तो इसलिए हमने ऐसे लिख दिया। और अब तुरंत सबके दिमाग में, पूरी क्लास में दिमाग में बात आ जाएगी क्या, कि इसका रिजल्ट कैसा नंबर है, फाइनाइट। तो फाइनाइट तभी होगा जब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर बराबर होगी किसके, तो यहाँ पे डिग्री 3, तो ऊपर की डिग्री क्या दिखनी चाहिए, 3। तो इसका इससे लेस जितनी डिग्री होगी तब हटाओगे कि नहीं हटाओगे, अरे इसको हटाओगे कि नहीं हटाओगे, इसको जैसे हटा दोगे तो डिग्री 3 दिखेगा कि नहीं दिखेगा। अभी यहाँ पे लिमिट कैसे चल रही है, 0, यानी कि कैसी लिमिट चल रही है, फाइनाइट नंबर चल रही, कोई इन्फिनिटी वाली लिमिट नहीं है। तो यहाँ पे रिजल्ट तभी तुम सॉल्व कर पाओगे जब ये हट पाएगा, क्यों, जैसे ये हट जाएगा तो जरा ध्यान दो, ऊपर से एक्स क्यूब कॉमन होगा कि नहीं होगा, और ये एक्सपेंशन लिखा तो हर जगह डिग्री बढ़ती चली जा रही होगी कि नहीं। तो ये कॉमन होने के बाद ये नीचे से कट जाएगा और बाकी के आगे एक्स के टर्म मिलेंगे, तो उसमें लिमिट पुट होगी तो वो सब क्या बनते चले जाएंगे, 0। तो यहाँ से सब क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 0। तो ये 2 प्लस ए बराबर 0, तो ए का वैल्यू कितना हो गया, -2। और अब यहाँ से एल बराबर, ये हमारे पास बचेगा और यहाँ से जब लिमिट सॉल्व करेंगे तो ये एक्स क्यूब कट जाएगा, बाकी के आगे सारे टर्म में एक्स बचेगा कि नहीं बचेगा। तो लिमिट जब पुट होगी तो सीधे एल इक्वल टू क्या बचेगा, ये बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा। और यहाँ ए की वैल्यू रख दोगे तो कितना आ गया फाइनली, ये सीधे लिख दो ना, -8 हो जाएगा, +2, 6 अपॉन फैक्टोरियल 3, और इसका मतलब कट के 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो एल का वैल्यू -1 और ए का वैल्यू क्या, -2। ये हम लोग को निकालना था, इसको नोट करते हैं और क्वेश्चन लिखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे बोल दिया कि ये लिमिट जो है वो फाइनाइट है, तो ए और बी की वैल्यू बताओ। तो तुरंत यहाँ पे वही बात दिमाग में आ गई कि भाई फाइनाइट आंसर है तो डिग्री न्यूमरेटर की और डिनोमिनेटर की क्या होनी चाहिए, सेम। तो cos 4x का एक्सपेंशन 1 माइनस ये हो जाएगा कि नहीं, और फिर उसके बाद 4x पे पावर 4 ये आएगा, और प्लस इसके बाद तो डिग्री बढ़ती जाएगी तो उससे हमें कोई मतलब नहीं। और यहाँ पर ये a
और ये प्लस बी अपॉन एक्स पे पावर 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो यहाँ से 1 और 1 कौन सा कांस्टेंट नंबर है, ये कांस्टेंट नंबर एक साथ आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, बोलो। अब यहाँ एक्स स्क्वायर वाले एक साथ करो, माइनस इसमें 4 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 16/2 होगा कि नहीं होगा, और यहाँ से कितना बन जाएगा माइनस, ये ए भी अंदर जाएगा तो ये 4a/2 एक्स स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और उसके बाद फिर दूसरा यहाँ से क्या होगा 4 पे पावर 4 नीचे फैक्टोरियल 4, और यहाँ पे कितना रहेगा प्लस, ये ए तो इसके साथ जाएगा 2 पे पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 और x पे पावर 4, ये आगे क्या इन्फिनिटी तक चला जाएगा कि नहीं, और यहाँ से जो वैल्यू आ रही है ये x पे पावर 4, तो ये रिजल्ट कैसा होना चाहिए फाइनाइट, तो फाइनाइट तभी होगा जब डिग्री न्यूमरेटर की और डिनोमिनेटर की क्या होगी सेम, और इस केस में कौन कौन से टर्म हट जाएंगे, ये दोनों टर्म हट जाएंगे कि नहीं हट जाएंगे। अच्छा, अब जैसे ये दोनों टर्म हट जाएंगे तो यहाँ से क्या होगा, पहला कि 1 + a + b का वैल्यू क्या आ जाएगा 0, तो a + b = क्या आ गया -1, और फिर दूसरा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी क्या हो जाएगा 0, और जब 0 कर देंगे तो यहाँ से ये वैल्यू 0 की, फाइनली यहाँ से कितनी बचेगी, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, अरे भाई फैक्टोरियल 2 इधर कर दिया और उसको इधर ट्रांसफर कर दिया तो a का वैल्यू से कितना आ जाएगा -4, और यहाँ पे रख देंगे तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, a का वैल्यू -4, तो कुल मिला के b का वैल्यू 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम इसमें। अच्छा, हमें सिर्फ a और b की वैल्यू पूछी गई थी, इस लिमिट की वैल्यू पूछी, अगर ये पूछता तो वो भी निकाल सकते थे, कैसे भाई ये तो टर्म 0 हो चुका है, ये भी 0 हो चुका है, ध्यान से सोचना, ये दोनों हट गए थे कि नहीं, और x पे पावर 4 x पे पावर 4 कट ही जाता, तो खाली यहाँ a की जगह -2 a की जगह कितना रख देते हैं -4, तो इसका भी आंसर आ जाता है, लेकिन ये पूछा नहीं गया इसलिए हमें निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या है लिमिट का फाइनाइट, और a और b का वैल्यू निकालना है, फिर से वही डिग्री कितनी यहाँ पे 3 है, तो इस बार जो एक्सपेंशन जब चलेगा तो हमें डिग्री न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में जिसकी डिग्री 3 है वही क्या देगा टर्म आंसर, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो ये x + ax cos x - b sin x अपॉन x³ = 1, चलो एक्सपेंशन लगाओ, cos x 1 - x² अपॉन फैक्टोरियल 2 x पे पावर 4/4, आगे हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, b x - x³ 3 x पे पावर 5/5 माइनस अपॉन x³ = 1। अब सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, x वाले टर्म को एक साथ कर रहे हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ से ये 1, ये क्या x इसके साथ जाएगा तो ये हो गया -b, ये x ऐसे आ जाएगा, फिर प्लस, अब अंदर ट्रांसफर करोगे क्या होगा, अब कौन सा टर्म मिलेगा हम लोग को, x³ वाला आएगा कि नहीं आएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया तो -a अपॉन, यहाँ से जब करेंगे x³ और इसके आगे वाली पावर से हमें कोई मतलब नहीं होगा, इसलिए मैं सीधे ही लिखे दे रहा हूँ, यहाँ पावर अगले वाले में क्या आएगी 5 ही तो आएगी, क्योंकि भाई x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो यहाँ भी पावर कितना है 5, तो ये आ जाएगा, और इससे हमें कोई मतलब नहीं है, और अपॉन x³ बराबर कितना है 1, और इसका आंसर कैसा दिया गया है फाइनाइट, और इसका आंसर फाइनाइट तभी है जब क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा 0, कोफिशिएंट ऑफ x 0 हो गया, तो यानी कि b बराबर सीधे 1 + a इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी, और अब जो बचेगा और इसके आगे डिग्री 5 वाले टर्म बचा अपॉन x³, इसका रिजल्ट किसके इक्वल है 1, तो खुद ही ध्यान कर लो क्या क्या बचेगा बेटा, देखो इधर इसको कैंसिल करेंगे, x³ कॉमन करेंगे तो ये टर्म बचेगा, और आगे जितने की टर्म होंगे उन सब में x रहेगा कि नहीं रहेगा, तो लिमिट जब पुट होगी तो आगे के सारे टर्म क्या हो जाएंगे 0, तो यहाँ से बचेगा कितना -a अपॉन फैक्टोरियल 2
बी अपॉन फैक्टोरियल 3 इक्वल टू कितना रहेगा 1। और अब इसको सॉल्व किया जा सकता है कि नहीं, माइनस ए अपॉन 2, इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये कितना रहेगा -3a प्लस बी इक्वल टू कितना आ गया 6। बी की वैल्यू रख दो इक्वेशन फर्स्ट, ए बी की वैल्यू आ रहेगी कि नहीं आ रहेगी? अरे कोई प्रॉब्लम इसमें? तो सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकाल दो, निकाल देंगे आंसर आ जाएगा। यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो ए का वैल्यू -5/2, बी का वैल्यू क्या -3/2 आ जाएगा। नोट करेंगे फिर अगला क्वेश्चन। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक बहुत छोटा तरीका है, एक बहुत बड़ा तरीका है। अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहूँ, बहुत बड़ा जो तरीका है वो तुमको मैं समझा दे रहा हूँ, मैं कर नहीं रहा हूँ, सॉल्व करोगे आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पहले उसको बताने से पहले मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? कोई प्रॉब्लम इसमें? अच्छा, अब जो बड़ा मेथड है इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है, वो कैसे कर सकते हो? सब लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आता है तो x बराबर a साइन थीटा रखते थे कि नहीं रखते थे? तो वो a साइन थीटा रख के इसको पूरे को तुम सॉल्व कर सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन वहीं पर दूसरी बात तो हमने ये भी पढ़ाई लिमिट में, क्या कि अगर रूट का क्वेश्चन दिख रहा है, किसका दिख रहा है, तो तुरंत उसको हम लोग को क्या कर देना है, रैशनलाइज। तो यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन को मैं रैशनलाइज करके सॉल्व करता हूँ तो ये क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। ये हो गया। और फिर हमने क्या बात, एक बात और सिखाई है, क्या सिखाई है कि जब भी रैशनलाइज करोगे तो एक जगह a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बनेगा, और दूसरी जगह जो वैल्यू मिलेगी वो हमेशा कैसी नंबर मिलेगी, फाइनाइट, बिल्कुल फिक्स है, वो बनना ही पड़ेगा, उसका कोई रास्ता ही नहीं, क्वेश्चन बनाने वाले में कुछ कर ही नहीं सकता उसको। तो यहाँ पे अगर मैं लिमिट रखता हूँ x के 0, रखा 0 तो ये 0 बचा तो a बचा, और यहाँ भी रखा 0 तो रूट के अंदर क्या बना, a स्क्वायर। और हमने तुरंत सबको एक बात बताई थी कि रूट के अंदर जब b स्क्वायर लगेगा तो उसके ऊपर क्या लगेगा, मॉड। चूंकि ये मॉड लग जाता इसीलिए क्वेश्चन ने बताया कि a का वैल्यू कैसा होना चाहिए। तो चूंकि a का वैल्यू पॉजिटिव है तो अल्टीमेटली ये क्या है, a। तो यहाँ से एक a बच रहा था, एक a यहाँ से बच रहा था, तो कुल मिला के कितना मिल गया, 2a। और अब न्यूमरेटर में अगर मैं बात करूँगा तो ये क्वेश्चन कैसे हो गया, ये a माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 होल ऑफ स्क्वायर माइनस दिस, यही तो बचेगा केवल, और नीचे x पे पावर 4। और चूंकि इसका रिजल्ट फाइनाइट बन गया था तो ये 2a था कि नहीं था? कोई डाउट इसमें किसी को? अच्छा, अब 2 और a कांस्टेंट नंबर, ये तो बाहर आ जाएंगे, और यहाँ पे होल ऑफ स्क्वायर ओपन कर लोगे तो ये 1/2a लिमिट x टेंड्स टू 0, ये कितना हो गया बेटा, a स्क्वायर प्लस x पे पावर 4 16 माइनस कितना रहेगा, 2ax स्क्वायर बाई 4 माइनस a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन x पे पावर 4। यहाँ से एक a स्क्वायर से a स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और अब इस एक्स स्क्वायर को एक साथ कर लिया जाएगा कि नहीं कर लिया जाएगा? तो यहाँ से जो बचेगा वो क्या बनेगा, 1/2a लिमिट x टेंड्स टू 0। और सब लोग अगर ध्यान दो तो यहाँ से अगर चाहे तो सब लोग एक्स स्क्वायर भी कॉमन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो ये एक्स स्क्वायर बाई 16 बचा बेटा, और प्लस जरा ध्यान देना, यहाँ से एक 1 बनेगा और यहाँ से क्या बचेगा, a/2 बचेगा कि नहीं बचेगा? तो यहाँ से क्या बचेगा, 1 माइनस a/2। कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को? और ये हो गया, ये से कट जाएगा, ठीक। और अब जरा ध्यान से देखो, अब अगर मैं यहाँ पे ध्यान देना, क्या इस पूरे का रिजल्ट क्वेश्चन ने क्या बताया, एल कैसा है, फाइनाइट। तो ये फाइनाइट रिजल्ट कब मिलेगा, अपने आप से सोचो जरा। जब भाई डिग्री तो होती है, एक बात और भी तो सोचो कि यहाँ पर, एक मिनट, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो सब लोग ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताओ। ये आएगा कि नहीं आएगा, बोलो सब लोग, अरे बोलो। तो इसका आंसर फाइनाइट कब होगा, ये फाइनाइट तभी हो सकता है जब ये पूरा टर्म क्या हो, 0। क्यों? क्योंकि अगर सीधे यहाँ 0 रख दोगे तो ये तो इन्फिनिटी बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो यहाँ पे इसका रिजल्ट फाइनाइट तभी हो सकता है जब ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल हो, 0।
तो इसका मतलब 1 माइनस ए बाई 2 किसके इक्वल हो गया 0। तो ए का वैल्यू कितना आ गया, कोई प्रॉब्लम इसमें? और जब कोई प्रॉब्लम नहीं तो ये तो टर्म हट गया, अब बचा सिर्फ इतना क्या 1/2a इंटू 1/16, तो कितना हो गया ये 32a और a की वैल्यू यहाँ रख दो तो 1/64। कोई प्रॉब्लम इसमें? तो ये a की वैल्यू हो गई और ये l की वैल्यू हो गई। अब इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन तुमको आसान लगी कि मुश्किल लगी, पहले बताओ? आसान है, लेकिन अगर तुम इसमें x इक्वल टू a साइन थीटा रखोगे तो बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मेरा सॉल्व किया हो क्वेश्चन इसलिए मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, तुम चाहोगे तो x बराबर a साइन थीटा रख के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन प्रॉपर्टीज के। अच्छा, अब जब प्रॉपर्टीज बेस्ड यहाँ से कांस्टेंट की वैल्यू निकालने आएंगे तो अब तक हम लोगों ने जितनी भी लिमिट पढ़ी है उनके अंदर की कोई ना कोई प्रॉपर्टीज बन सकती है। अब कौन सी बनेगी ये तो क्वेश्चन लिखने के बाद ही पता लगेगा। अब जैसे इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो ये हम लोग को ध्यान है लिमिट फाई एक्स से साइन एक्स वाला फार्मूला है, न्यूटन लेबनीज फार्मूले की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो इसको सही करके लिखना पड़ेगा। इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, टी, और जब टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो उसको मुझे सही करके लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा? क्या, जब टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो एक्स वाला टर्म कैसा वर्क कर रहा है, एज ए कांस्टेंट। भाई ये एज ए कांस्टेंट वर्क कर रहा है तो इसको अगर मैं लिखूंगा तो एक्स माइनस क्या लिखा जाएगा, साइन एक्स, और इंटीग्रेशन में जो बचा वो टी स्क्वायर डी टी अपॉन रूट ओवर ए प्लस टी, और ये इक्वल टू क्या है 1। या फिर इसी बात को अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू एक्स टी स्क्वायर डी टी अपॉन एक्स माइनस साइन एक्स। और फिर अब हमें फॉर्मेट चेक करना पड़ेगा। तो लिमिट बेटा जैसे रखें एक्स क्या 0 तो साइन 0 0 ही हो गया, और यहाँ भी एक्स का 0 तो इंटीग्रेशन में लोअर लिमिट अपर लिमिट, नीचे की लिमिट ऊपर की लिमिट बराबर है तो वैल्यू क्या होती थी 0। तो सीधे इसके अंदर क्या लग जाएगा, एल हॉस्पिटल, और जब एल हॉस्पिटल लगा देंगे अब लिमिट किस में चल रही है, एक्स में, तो डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, एक्स। तो टी स्क्वायर डी टी अपॉन तो ये x माइनस साइन एक्स इक्वल टू क्या 1। और अब यहाँ पे लिमिट पुट कर दोगे तो लिमिट x टेंस टू 0, अपर लिमिट को t के प्लेस पे, और अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन नीचे तो कांस्टेंट है वो तो 0 ही हो जाएगा, और इसका बचेगा क्या 1 माइनस कॉस एक्स, और इक्वल टू ये क्या रिजल्ट दिया गया 1। और अब फिर यहाँ पे अगर फाइनली अगर हम लोग देखेंगे तो लिमिट क्या हो गई x टेंस टू 0, ये एक्स स्क्वायर 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन रूट ओवर ए प्लस एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और हम लोग को सीधे पता है कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 क्या 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, तो उसकी वैल्यू क्या थी 1/2, तो ये रेसिप्रोकल लिखा था इसका रिजल्ट वो क्या कर जाएगा 2, और यहाँ लिमिट पुट कर दोगे तो यहाँ से फाइनली क्या आ जाएगा 2 अपॉन रूट ए इक्वल टू 1, तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा फाइनली 4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो ये कांस्टेंट की वैल्यू वाली बात हुई, तो उसको किसी भी तरीके से सेट किया जा सकता है। कांस्टेंट के पहले भी हम लोगों ने क्वेश्चन किए, इधर भी क्वेश्चन किया, क्लियर बात ये। तो अब एक क्वेश्चन और करते हैं तब जाके लिमिट का काम हम लोग खत्म करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन क्या है, अगर सब लोग ध्यान से देखें तो इसको हम लोग कैसे कंपेयर कर सकते हैं। लिमिट एक्स के इन्फिनिटी रखोगे, ए अपॉन इन्फिनिटी बी अपॉन इन्फिनिटी मतलब क्या हो गया 0, तो बचा क्या 1, और यहाँ भी इन्फिनिटी। तो ये जो क्वेश्चन है किस फॉर्मेट का है 1 टू द पावर इन्फिनिटी, और 1 टू द पावर इन्फिनिटी में सबको पता है कि इसमें +1 करते हैं और क्या, लेकिन इसमें ऑलरेडी +1 है तो इसलिए हमें कुछ करने की जरूरत, तो इसलिए सीधे ये e की पावर में क्या बनेगा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन एक्स स्क्वायर 2x इक्वल टू क्या है e स्क्वायर। अब मैं इसको अंदर ट्रांसफर कर लेता हूँ, तो जैसे ट्रांसफर करूँगा बेटा 2x को तो मेरे पास बचेगा कितना 2a बचेगा कि नहीं बचेगा, और साथ में क्या बचेगा 2b/x इक्वल टू दिस। और अब मैं लिमिट यहाँ पुट कर देता हूँ, तो जैसे लिमिट पुट करूँगा तो 2b/इन्फिनिटी मतलब क्या हो गया 0, तो e टू द पावर 2a इक्वल टू दिस हो गया। तो फाइनली 2a इक्वल टू क्या 2, तो a का वैल्यू कितना हो गया 1। और एक बात और ध्यान करो कि इसमें चाहे b का वैल्यू कुछ भी पुट कर दो कोई भी इफेक्ट पड़ेगा क्या, क्योंकि भाई नंबर के अपॉन में इन्फिनिटी तो उसका रिजल्ट क्या रहेगा 0 ही रहेगा। तो इसका मतलब b बिलोंग्स टू क्या हो गया
तो ये अलग अलग तरीके से प्रॉपर्टीज में क्वेश्चन सेट किया जा सकता है कांस्टेंट, इसका कोई अंत नहीं है, ठीक है। तो अब जाके कांस्टेंट की कैलकुलेशन वाला काम खत्म हो गया। एक लास्ट पॉइंट और हम लोग जानेंगे, तब जाके लिमिट फाइनल पूरी हमारी खत्म हो जाएगी। और उसके लिए मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x अपॉन x, दिस ब्रैकेट डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब यहां पे क्वेश्चन सुनते हैं क्या है। अभी तक देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर के क्वेश्चनों में ध्यान करो, हम लोगों ने दो तरीके के क्वेश्चन किए थे। पहला जिसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर सिंगल फंक्शन था और उसकी लिमिट सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता था, या तो राइट चला जाता था या फिर क्या लेफ्ट। दूसरे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले थे हम लोग के सिलेबस में, उसमें जब लिमिट पुट करता था तो वो ग्रेटेस्ट इंटीजर कहां जा रहा था, इन्फिनिटी पे, और उसको सॉल्व करने के लिए ही हमने पढ़ी थी क्या, सैंडविच थ्योरम। भाई सैंडविच थ्योरम में जैसे ही लिमिट पुट होती थी ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या बना रहा था, इन्फिनिटी। अब तीसरा ये है, तीसरा और लास्ट, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर दो दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है। अब अगर देखा जाए तो sin x अपॉन x दो फंक्शन हो गए कि नहीं हो गए, तो इनके जब कॉम्बिनेशन पे काम हो रहा होता है तो कैसे हम लोग को लिमिट सॉल्व करनी है ये मैं बस बताने जा रहा हूं यहां पर। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये sin x अपॉन x है, तो फाइनली ये जो क्वेश्चन बन रहा है ये दो फंक्शन मिलके बन रहा है। कौन कौन सा, एक तो sin x है और दूसरा क्या है, x। तो जैसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बारे में बात आएगी तो तुरंत सबको ध्यान करना पड़ेगा इसके ग्राफ के बारे में। अब ग्राफ कहां, ग्राफ हमें पूरे ग्राफ से कोई भी मतलब नहीं है, हमें मतलब होगा सिर्फ लिमिट कहां पे चेक हो रही है, 0 पे। तो अब लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या है, एक बार राइट हैंड लिमिट और एक बार क्या, तो जो भी लिमिट दी गई है जिस पॉइंट पे, मैं उस पॉइंट के नियर में ही यानी राइट साइड और लेफ्ट साइड ग्राफ देखूंगा, बाकी के ग्राफ से हमें कोई भी मतलब नहीं। अब यहां पर एक ग्राफ है sin x, तो दूसरा पहले क्या हुआ, y इक्वल टू sin x। sin x ये तो स्टैंडर्ड ग्राफ है, तो ये sin x का ग्राफ ये इस तरीके से आ जाएगा। सेकंड जो ग्राफ है वो ग्राफ क्या चल रहा है, एक हमारा ये क्या चल रहा है x, तो ये क्या हो गई लाइन y इज इक्वल्स टू x, और y इज इक्वल्स टू x वाली लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगी। अच्छा मुझे कैसे पता लगा कि ये लाइन अपवर्ड है कि डाउनवर्ड, तो उसको निकालने के दो तरीके होते हैं। एक तो कैलकुलस से पता किया जाता है कौन अपवर्ड है कौन डाउनवर्ड, और दूसरा होता है कि सिंपल वैल्यू पुट करके देख सकते हो। अब जैसे यहाँ पर ये 0 पे तो वैल्यू दोनों की वैल्यू क्या है, 0 ही है। अब 0 के आगे कोई थोड़ी सी वैल्यू पुट कर दो जिससे सीधे पता लग जाए। तो हमने क्या किया, 0 के आगे थोड़ा छोटा सा वैल्यू जिसकी वैल्यू हमें पता थी, तो मुझे ध्यान था 30 डिग्री। अरे भाई साइन 30 डिग्री की वैल्यू पता है कि नहीं पता है, तो 30 डिग्री कोई बोले या फिर क्या बोल दे π/6, तो यहाँ साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2 हो गई कि नहीं हो गई, और 1/2 का मतलब कितना हो गया 0.5, और इसमें अगर पुट होगा इस वाले ग्राफ में तो y इक्वल टू π/6, तो ये π/6 होने का मतलब क्या हुआ 3.14 डिवाइड बाई 6 हुआ कि नहीं। अगर खाली 3 रहता, क्या रहता खाली, तो यही 1/2 मिलता, लेकिन यहां पे कितना मिल चुका है क्या 0.5, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो 0.5 से थोड़ा सा ज्यादा आएगी कि नहीं आएगी, है वही सिखाऊं क्या, अरे ज्यादा आएगी। अच्छा एक बार है, कम है कि ज्यादा है, अरे यार ये झूठ मूठ हमको ये सॉल्व करोगे। ये हो गया, जैसे 2 नंबर लिखे उसको डिवाइड करने के चक्कर नहीं पड़ा जाता है, तो हमेशा पहले उनके डिनोमिनेटर सेम कर दो। ये कितना लिखा 6, तो यहां भी इसको क्या बना दो 6, तो 3 से मल्टीप्लाई हुआ। अब नीचे वाले नंबर दोनों में बराबर हो गए कि नहीं हो गए, तो जब ये बराबर हो गए तो ऊपर वाले नंबरों में कौन बड़ा दिख रहा है, कौन दिख रहा है, तो जो दिख रहा बड़ा वही उसकी वैल्यू क्या है बड़े, भाग खत्म हो गई, समझ गए ना, और डिवीजन चक्कर मत पड़ना। तो यानी कि अगर मैं यहाँ 1/2 रख रहा हूँ तो 1/2 तो बिल्कुल नियरेस्ट पॉइंट ही हुआ कि नहीं हुआ, तो उसमें y की वैल्यू इसकी ज्यादा आ रही, तो इसका ये ग्राफ अपवर्ड चला जा रहा है कि नहीं चला जा रहा है, और सिमिलरली माइनस में रखोगे तो नीचे आ जाएगा, क्योंकि साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन। बात क्लियर हो गई कि नहीं, तो सिंपल ऐसे वैल्यू रख के भी देख सकते हैं। कैलकुलस से कैसे निकालते हैं वो जब इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में बात करेंगे, तब फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में तब बात करेंगे, अभी तो केवल वैल्यू पुट करके देख लिया जाएगा, ठीक है। अच्छा अब जैसे ये बात आई तो लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या है कि एक बार राइट चलना है एक बार क्या लेफ्ट, तो मैं यहां से आया राइट हैंड लिमिट,
तो राइट हैंड लिमिट यानी x ग्रेटर देन क्या हुआ 0, और जब x ग्रेटर देन 0 हुआ तो इन दोनों फंक्शनों में ग्रेटर कौन दिख रहा है, ग्रेटर का मतलब जिसका ग्राफ ज्यादा अपवर्ड है, तो x ही तो बड़ा है किससे, साइन x से। अच्छा अब एक बात और ध्यान रखनी है कि इसमें जो वैल्यू होगी वो वैल्यू हमें सोचनी पड़ेगी, क्या इसमें दिखेगा नहीं, क्या नहीं दिखेगा जरा देखो, मुझे क्वेश्चन क्या बनाना है, साइन एक्स अपॉन एक्स बनाना है कि नहीं बनाना है, तो साइन एक्स अपॉन एक्स बनाना है तो इसका एक्स को अपॉन में लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा, तो जब किसी वेरिएबल को अपॉन में लाओगे इनइक्वालिटी में तो तुम्हें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो प्लस वाला नंबर है कि माइनस वाला, क्योंकि प्लस होगा तो इनइक्वालिटी में कोई इफेक्ट और माइनस होगा तो इनइक्वालिटी क्या कर जाएगा, रिवर्स। तो जैसे मैं इसको नीचे लाऊंगा तो ये कैसा नंबर होगा, क्योंकि x कैसा है प्लस है, तो इसको जब अपॉन में लाऊंगा तो इनइक्वालिटी में कोई भी इफेक्ट, तो साइन x अपॉन x की वैल्यू क्या होगी, 1 से थोड़ी सी क्या हो गई छोटी, और जब 1 से थोड़ा सा छोटा है तो इसका मतलब कि जैसे मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर में जाऊंगा तो इसका वैल्यू क्या बना जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम इसमें, तो ये राइट हैंड लिमिट निकल आई। और अब सिमिलरली मैं यहां पे बात करता हूं इसके लेफ्ट हैंड लिमिट की। अब जब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट में आऊंगा तो x लेस हो चुका होगा 0 से, और जब x 0 से लेस है तो कौन ऊपर बढ़ेगा, साइन x दिखेगा कि नहीं दिखेगा, तो साइन x जो होगा वो ग्रेटर होगा किससे, x से, कोई प्रॉब्लम। अब मुझे क्वेश्चन में क्या चाहिए, साइन x अपॉन x, और जब साइन x अपॉन x चाहिए तो मैं x को नीचे लाऊंगा, और जब मैं ये x को नीचे लाया तो ये वैल्यू ऐसे दिखेगी कि नहीं दिखेगी, कोई प्रॉब्लम, लेकिन ये गलत है, क्या गलत है, क्योंकि यहाँ x कैसा है निगेटिव, और जब x निगेटिव है तो अपॉन में लाऊंगा तो इनइक्वालिटी क्या कर जाएगा, और जब रिवर्स कर गया तो ये वैल्यू फिर 1 से लेस है, तो यानी कि साइन x अपॉन x इसका वैल्यू भी क्या हो गया 0। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या है सेम, तो इसलिए लिमिट का आंसर क्या हो गया 0, और इसकी लिमिट क्या कर गई एग्जिस्ट। नॉर्मली देख रहे हो कि जब सैंडविच थ्योरम हो रही है या दो फंक्शन के कॉम्बिनेशन चल रहे हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, सिंगल फंक्शन में एग्जिस्ट मतलब ज़्यादातर क्वेश्चनों में एग्जिस्ट नहीं कर रही है, वो क्वेश्चन की फ्रेमिंग के ऊपर डिपेंड करता है कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और एक आखिरी बात और बताना चाहूँगा, आखिरी बात ये है कि कुछ लोग इसको ऐसे भी समझाते हैं, लेकिन ये यार मैं टेक्निकली मैं बहुत अच्छा तरीका मानता नहीं हूँ, मैं ग्राफ से ही फेवर में रहता हूँ। इसको देखो, अगर सब लोग यहाँ से देखेंगे तो इस वैल्यू को अगर मैं लिखना चाहूँ तो मुझे साइन x का एक्सपेंशन पता है कि नहीं पता है, तो मैं साइन x का एक्सपेंशन लिख सकता हूँ, कितना होगा x माइनस क्यूब बाई फैक्टोरियल 3x पे पावर फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल, ऐसे चलता चला जाएगा कि नहीं चलता चला जाएगा। और अब इसमें लिमिट अंदर ट्रांसफ़र कर देता हूँ, ये यानी x को मैंने अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। अब एग्जैक्टली x टेंस टू 0, x ठीक 0 थोड़ी है, एग्जैक्ट एट द पॉइंट वैल्यू तो है नहीं, तो इसका मतलब कि इसका अप्रोच 0 की तरफ है, यानी कि 0 से या तो थोड़ा सा बड़ा रहा होगा या 0 से थोड़ा। अब यहाँ पे तुम 0 से थोड़ा सा बड़ा या थोड़ा सा छोटा नंबर रखो तो पावर, और 0 का थोड़ा सा बड़ा यानी 0 पॉइंट समथिंग, और नीचे कितना है फैक्टोरियल 3, तो डेसिमल नंबर को फैक्टोरियल 3 से डिवाइड करोगे तो नंबर बड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, नहीं होगा भाई, और छोटा हो जाएगा। इसके आगे रखोगे तो और भी क्या हो जाएगा, और उसके आगे रखोगे तो और भी ठीक 0 तो हो नहीं रहा है, तो 1 माइनस छोटा सा नंबर, तो नंबर 1 से छोटा हुआ कि बड़ा हुआ, और 1 से छोटा मतलब 0 पॉइंट समथिंग, और जब 0 पॉइंट समथिंग इसके अंदर है तो बाहर क्या निकला, ऐसे भी सोचा जाता है। आप क्वेश्चन लिख लेंगे, एक आखिरी बात और बताऊंगा, पहले इसको नोट कर लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जैसे ये लिखा हुआ है कि 100x अपॉन साइन x, अच्छा जब कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई में लिखा हो तो उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान मत देना। सबसे पहले ये ध्यान दो कि जो भी बताया इसमें क्या दिखेगा, x ग्रेटर देन क्या दिख रहा है साइन x। अच्छा अब जब 0 के इधर भी आएंगे तो साइन x तो प्लस ही मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो जब साइन x प्लस मिलेगा तो इसको अगर मैं अपॉन में लेके भी आऊँगा तो इनइक्वालिटी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और अब जरा ध्यान से देखो, कांस्टेंट नंबर क्या लगा हुआ 100, तो बाद में ये जब ऐसा लिख लोगे तो उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो
ये आ गया कि नहीं आ गया, और जब ये आ गया तो ज़रा ध्यान से देखो इसकी वैल्यू 100 से थोड़ी सी ज़्यादा है, तो इसका मतलब कि जैसे इसके ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर जाएगा तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, और अब ये आ गई राइट हैंड लिमिट। तो ये क्वेश्चन केवल लास्ट पॉइंट ये बताना था कि कांस्टेंट नंबर लग गया है तो कांस्टेंट नंबर के साथ ग्राफ नहीं खींचना है, वो लास्ट में इस तरीके से मैनिपुलेट कर दिया जाएगा। अब उसके बाद x लेस देन 0, तो फिर वही बात कि साइन x जो होगा ग्रेटर होगा किससे, x से, लेकिन जब इधर आओगे तो साइन x भी कैसा दिख रहा है, माइनस, तो इसलिए जब अपॉन में आएगा तो इनइक्वालिटी को वो क्या करेगा, रिवर्स करेगा, तो यानी कि साइन x अपॉन x ग्रेटर देन क्या हो गया 1, और उसके बाद इसमें 100 से क्या है मल्टीप्लाई, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और अब इसके ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा देता हूँ, तो जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाओगे तो 100 से थोड़ा सा ज़्यादा कितना आ जाएगा 100, तो ये आ गया इसकी लिमिट, तो इसका मतलब इस पूरे का फाइनल आंसर क्या आ गया 100। और एक आखिरी बात कि ये दो क्वेश्चन ऐसे कंबाइंड भी कर सकता था कोई, ये जैसे मान लो मैंने ये लिख दिया था क्वेश्चन, तो ये लिखा जा सकता था कि नहीं, तो इसका आंसर क्या होता, तो इसमें कोई घबराने वाली बात थोड़ी कि इसको लिमिट को हम लोग क्या कर लेते, अलग अलग कर लेते बस। तो इसका आंसर पता है कि नहीं पता है, और इसका भी आंसर पता है, तो अगर कोई ऐसा लिख रहा है तो ऐसा कर सकते हो, तो ये कितना आ जाएगा, इसका आंसर कितना है 0, और इसका कितना आया अभी हम लोगों ने निकाला 100, तो फाइनल इसका आंसर कितना हो गया 100। अब जाके यहाँ से लिमिट का काम हम लोग का पूरा ख़त्म हो गया है। अब एक बार पूरा सब लोग इसको अच्छे से रिवाइज भी कर लेना, ठीक है, ठीक भाई, फिर थैंक यू।